Hello, good morning students. That we have completed chapter first. Name of chapter first is food. Where does it come from? Okay. So today we will solve some question answers. The first question is that describe the process of making sprouts from moong. Moong is also called green gram. Okay. Describe the process of making sprouts from green gram और मूंग. यानी मूंग को अंकुरित बनाने के लिए हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए. That's you have to write about that process. I told you this process when we have done this topic sprouts or sprouting. So what we have to do? At first we have to take some seeds of moong or green gram and put them into a vessel containing water. सबसे पहले हमें मूंग लेने हैं और उनको हमें एक वेसल यानी बर्तन के अंदर डालना है जिस बर्तन के अंदर क्या भरा हो, पानी भरा हो, वाटर. ओके. एंड कीप द ओवरनाइट और हमें उसको पूरी रात भर रखना है. नेक्स्ट डे वी रिमूव द सीड्स. हम अगले दिन इन बीजों को पानी से बाहर निकाल लेते हैं फ्रॉम वाटर. नाउ wrap the seeds in a piece of wet cloth. अब wrap means लपेटना. wrap means लपेटना. अब हम इन बीजों को लपेट देते हैं इन ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ. वेट मीन्स भीगा हुआ. गीले कपड़े के अंदर हम इनको लपेट देते हैं एंड कीप देम असाइड. एक साइड में रख देते हैं फॉर वन डे. एक दिन के लिए. व्हाट वी डू? वी स्प्रिंकल. स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़काव. स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़काव. वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द क्लॉथ टाइम टू टाइम टू कीप इट वेट. हम इस कपड़े को गीला रखने के लिए समय समय पर इसका पानी का छिड़काव करते हैं. आफ्टर वन डे वी फाइंड दैट टिनी वाइट स्ट्रक्चर्स हैव ग्रोवन आउट ऑफ द सीड. हम एक दिन बाद में देखते हैं कि बीज से छोटी छोटी सफेद कलर की स्ट्रक्चर्स यानी रूट्स बाहर आने लग जाती है. दीज सीड्स विद वाइट स्ट्रक्चर. ये सफेद स्ट्रक्चर के साथ में जो बीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्प्रूट्स कहते हैं. अंकुरित बीज कहते हैं. अंडरस्टूड अबाउट दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी दैट आई हैव दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी ऑब्टेन हनी फ्रॉम beehive? Write this question. Name the insect which make honey. Name the insect which make honey. How do they make honey? How do they make honey? Name the insect. कौन सा कीट हनी यानी शहद बनाता है. एंड हाउ डू दे मेक हनी और वो कैसे बनाता है. हनी इज ए फूड मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट कॉल्ड बी. बी मीन्स मक्खियां और हनी बी यानी मधुमक्खियां. ओके. बीज कलेक्ट नेक्टार. नेक्टार क्या होता है? फलों का जूस. फूलों का और फलों का मीठा जूस. उसको बोलते हैं नेक्टार. ओके. दैट्स बीज कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम द फ्लावर्स of plants
and convert it into honey. सबसे पहले ये जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मकरंद, नेक्टर को क्या बोलते हैं? मकरंद, ठीक है। ये फूलों से सबसे पहले ये मीठा नेक्टर को कलेक्ट करती है और उसको फिर हनी में कन्वर्ट कर देती है। The bees store this honey in a structure called hive. ये मक्खियां इस हनी शहद को एक स्ट्रक्चर, एक जगह पर इकट्ठा करती हैं जिसे क्या बोलते हैं? हाइव, छत्ता। ओके, द हाइव कंटेनिंग हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्ब। जहां पर ये हाइव जो होती हैं, जो शहद युक्त हाइव जो होती हैं, उन्हें उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हनी कॉम्ब, यानी मधुमक्खी का छत्ता। ओके, वी कलेक्ट हनी फ्रॉम हनी कॉम्ब, और इस हनी कॉम्ब से हम हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फूड प्रोड्यूसर्स एंड फूड कंज्यूमर्स? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। वी हैव रिटन definition of food producers. What are food producers? All green plants make their own food by the process of photosynthesis. Okay, so all green plants are called food producers. One example, all green plants. Is that clear? Or like any of, you can write any one name of any green plant like neem. Okay, mango. Second is food consumers. That food consumers means that all non-green plants and animals, non-green plants and animals which cannot make their own food by the process of photosynthesis and derives their food from other plants and animals are called food consumers. Example of food consumer, you can write human being, cow, buffalo, dog, cat, anyone. Okay, what next question? What is meant by herbivorous? What is meant by herbivorous? The plants which not plants, that the animals which eats only plant and plant products are called herbivorous. Write the name of 5 herbivorous. You can write name of herbivorous. We have written also. Okay, so this you will do yourself. I will not tell you. What are carnivorous? The animals which eat only flesh of another animals are called carnivorous. Give any 5 example of carnivorous. What are omnivorous? The animals which eat both plant and plant product or other animals also. They are called omnivorous. Give 5 example of omnivorous. Okay, so these all questions you have to solve in your science notebook in neat and clean handwriting. You will write question with black pen and answer you have to write it in blue ink or blue pen. Is that clear? Have you understood about this? So your chapter first is complete. Okay.